क्लास 10th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है। इसमें भी आपको क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है जो भी आपका दे रखा है क्वेश्चन, उसको इक्वेशन में। ठीक है, कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब होता है कि जो लगातार आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि दोनों की पॉजिटिव होना चाहिए, उनका प्रोडक्ट क्या है 306 है, 306 है। वी नीड टू फाइंड इंटीजर, हमें इंटीजर पता करने हैं, तो हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, अब पहली बात इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। 0 1 2 3 -1 -2 -3 ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है आपके, अब इंटीजर्स में भी उसने क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर बोला। ठीक है, तो पहला जो इंटीजर है जो हम मान लेते हैं, फर्स्ट इंटीजर अज्यूम कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, पॉजिटिव नंबर मान लेते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कंसेक्यूटिव इंटीजर, क्या कह रहा है, कंसेक्यूटिव इंटीजर मतलब ये होता है कि इसके जस्ट नेक्स्ट इंटीजर। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 का कंसेक्यूटिव क्या है 3 है, 5 है, 5 कंसेक्यूटिव क्या है 6 है। इसका मतलब अगर ये 2 है तो 3 कैसे आएगा, 2 + 1 3, 5 + 1 6। इसका मतलब सेकंड जो इंटीजर होगा, सेकंड इंटीजर जो होगा, क्योंकि वो कंसेक्यूटिव है, इसका मतलब इसमें +1 होगा। अगर ये x है तो अगला क्या होगा, x + 1 होगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है 306। तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 306 लिख दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं, x को x करेंगे, x², x को 1 से करेंगे x, और ये आ जाएगा 306। अब x² + x 306 इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा, और आप ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है ax² + bx + c = 0। तो इस तरह से हम इक्वालिटी इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, और यही हमारा रिप्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके आगे हमें x की वैल्यू कैसे निकालनी है, वो हम आगे जब एक्सरसाइज आएंगी तो उसमें सीखेंगे कैसे हम क्वालिटी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अभी के लिए इसमें इतना ही रहेगा। अब इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट थी, एक तो पहली बात है पॉजिटिव इंटीजर क्या है, अब सॉल्व करने में कुछ एक्स की नेगेटिव आ रही होगी तो उसको हमने नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कॉन्जिक्यूटिव, क्या थी, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव आपने क्या सीखा आज कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार है, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, 5 के बाद क्या आता है 6 आता है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, 1 का होगा। तो अगर मैंने पहले इंटीजर x माना है तो दूसरा क्या हो जाएगा, अपने आप x + 1 हो जाएगा। बस यही 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट थी क्वेश्चन में, और ये क्वालिटी इक्वेशन आपकी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है।